बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। आगामी 25 जून तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। बिहार विधान परिषद के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों पर अपना पत्ता नहीं खोला है। विधान परिषद की 9 सीटें विधानसभा में सभी दलों की ताकत के हिसाब से भरी जाएंगी। ये 9 सीटें विधानसभा कोटे की है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल को इस बार फायदा होने वाला है, क्योंकि संख्या बल की बात करें तो आरजेडी के विधायक ज़्यादा हैं। आरजेडी अपने 3 सदस्यों को मौजूदा संख्या बल के आधार पर परिषद भेज सकती है। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एलजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा का भी इंतजार है, जबकि कांग्रेस से एक सीट पर अपना दावा रख रही है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। हालांकि अब तक के बिहार में निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा रही है। संख्या बल के हिसाब से भी सभी पार्टियां अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारती है और अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में मतदान की नौबत नहीं आती। बिहार में परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल पिछले 6 मई को खत्म हो गया था और इसी सीटों को फिर से भरा जाना है। जो सीटें खाली हुई थी पिछले 6 मई को, उसमें बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ बीजेपी के कृष्ण कुमार सिंह, संजय प्रकाश, राधा मोहन शर्मा और सतीश कुमार, पीके शाही, सोनेलाल मेहता, हीरा प्रसाद बिंद के साथ साथ परिषद के कार्यकारी सभापति रहे हारून रशीद भी शामिल थे। ये जो तमाम सीटें हैं वो खाली हुई है, लेकिन अगर उम्मीदवारों के नाम की बात करें, प्रत्याशियों के नाम की बात करें, तो अब तक ये पार्टियां अपना पत्ता नहीं खोली है कि कौन से उम्मीदवार इस चुनाव में उतरेंगे, इस मैदान में उतरेंगे। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पार्टी का जो संख्या बल होता है उसी के हिसाब से जो उम्मीदवार हैं वो उतारे जाते हैं। निर्विरोध निर्वाचन भी हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। परंपरा कह सकते हैं कि यही रही है, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और आरजेडी को कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि आरजेडी के जो विधायक है बाकी दलों से ज़्यादा है, और इस लिहाज से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कम से कम जो 3 सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में जाएंगी, क्योंकि अमूमन जो फॉर्मूला होता है वो 25 विधायकों पर 1 सीट का होता है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर 75 विधायकों को लेकर भी हम देखें तो 3 सीटें आसानी से आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।